एक बार एक भक्त ने श्री रमन महर्षि से कहा, मैं यहाँ कई वर्षों से हूँ। लोग समाधि में चले जाते हैं, मैं 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करता हूँ और मेरा दिमाग दुनिया भर में घूमता है। तब श्री रमन महर्षि ने उत्तर दिया, आप दूसरों के बारे में क्यों सोचते हैं? उन्हें ध्यान करने दें, सोने दें या खर्राटे लेने दें। अपने आप को देखो। जब भी आपका मन भटक जाए, उसे वापस खोज पर ले आएं। एक बार भगवान श्री रमन महर्षि ने एक भक्त को जागने के लिए कहा, आईने में देखो, यह उस वृद्धि को दर्शाता है जिससे छुटकारा पाना है। समय बर्बाद करने के बजाय समय को ठीक जगह पर लगाने की कोशिश करें। इसी प्रकार केवल ब्रह्म ही जानता है कि किसी का आवंटित समय कब समाप्त होगा। इसलिए सतर्क आत्मजांच द्वारा सत्य की खोज न करना वास्तव में आत्मघाती है। बहुत से लोग अपनी आलस्य तथा आत्मजांच करने में असफलता के लिए अपनी परिस्थितियों को दोष देना चाहते हैं। श्री रमन महर्षि पूछते थे, उस पर निर्भर क्यों रहे जो आपके हाथ में नहीं है। जो आपके नियंत्रण में है, उसे छोड़कर उस व्यवसाय में आगे बढ़ें जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते। मन को मोड़ने की ईश्वर प्रदत्त स्वतंत्रता का उचित उपयोग हर समय आवश्यक है। जहाँ तक जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियों की बात है, जिससे हर किसी का पेट भरा हुआ है, सहानुभूति व्यक्त करते हुए श्री रमन महर्षि साथ ही कहा करते थे, आप हमेशा स्वतंत्र हैं कि आप कार्य के परिणाम स्वरूप होने वाले सुख और दर्द से प्रभावित ना हों। दांतों का होना जरूरी है। किसी घटना से व्यवहारिक परिवर्तन द्वारा बाहर निकाला जाता है जो उसे निष्प्रभावी कर देता है। कभी कभी श्री रमन महर्षि सलाह देते थे कि चीज़ों को सद्गुरु के निश्चित हाथ में छोड़ दिया जाए और एकाग्रचित होकर उस प्रयास में लगे रहें जो व्यक्ति को आत्मजागरूक बनाएगा। श्री रमन महर्षि कहते थे, आप वह क्यों नहीं करते जो प्रथम श्रेणी रेल यात्री करता है। वह गार्ड को अपनी मंजिल बताता है, दरवाज़ा बंद कर देता है और सो जाता है। बाकी काम गार्ड ने कर दिया। यदि आप अपने गुरु पर उतना ही भरोसा कर सकते हैं जितना आप रेलवे गार्ड पर करते हैं, तो यह आपको गंतव्य तक पहुंचने में सक्षम बनाने के लिए काफ़ी होगा। फिर जब किसी ने उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन के लिए टोका, तो उन्होंने कहा, आप कृष्ण का प्रत्यक्ष अनुभव कृष्ण पर ही क्यों नहीं छोड़ देते। हमारे पास गणपति मुनि को दी गई उनकी वह स्पष्ट सलाह भी है, हर समय हृदय में स्थित रहो। कार्य पूरा करने के लिए परमेश्वर आपके लिए भविष्य निर्धारित करेगा। जो करना है उचित समय पर किया जाएगा, चिंता मत करो। दिल में रहो। जीवन तब सार्थक हो जाता है जब हम खुशी खुशी अंदर की राह पर चलते हैं। यह याद रखते हुए कि हमारा कर्तव्य विचार करना है, बाकी काम आंतरिक स्रोत को करना है। फिर आनंद लक्ष्य तक पहुंचने पर मिलने वाला अंतिम उत्पाद नहीं है, बल्कि घर की ओर, हृदय की ओर यात्रा के दौरान महसूस किया जाता है। हरि ओम तत्सत।